Hi, this is Mansi from Swansea.net, the इंटेलिजेंस लैब बाय Swansea, एक डाटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग सीरीज का आज एपिसोड नंबर 3 है और आज हम बात करेंगे हाउ टू स्केल अ कैंपेन विदाउट वेस्टिंग योर मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर डिजिटल मार्केटिंग के मार्केटर के साथ डिजिटल मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करते हुए ये प्रॉब्लम लाजमी फेस होता है, क्योंकि जब भी आप अपनी कैंपेन को स्केल करने जाते हैं तो आपकी स्केलेबिलिटी प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम के मुताबिक मैच नहीं करती। आपको लग रहा होता है कि हमारी कंपेन ग्रो करेगी बजट को इंक्रीज करने से, लेकिन उसके बरक्स बजट इंक्रीज करने से आपकी कंपेन ड्रॉप हो जाती है, आपको रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करती। क्या वजह है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ टू स्केल कंपेन विदाउट वेस्टिंग मनी, वाई डबलिंग योर बजट किल योर ओएस एंड द स्मार्ट वे टू ग्रो, कि किस तरीके से आप अपनी कंपेन को ग्रो कर सकते हैं। मुख्तलिफ रीजन, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ सोल्यूशंस को देखेंगे वन बाय वन करके। नंबर वन, वाई स्केलिंग किल परफॉर्मेंस, थ्री रूट कॉजेज, कि आपकी परफॉर्मेंस किस वजह से किल होती है। थ्री मेजर जो रूट कॉजेज हैं वो कौन से हैं। नंबर वन, ऑडियंस एग्जॉशन, मतलब कि बेस्ट ऑडियंस ऑलरेडी सॉ द एड, प्लेटफॉर्म एक्सपेंड टू ब्रॉडर लेस रेलिवेंट पीपल, क्वालिटी ड्रॉप फास्ट, मतलब कि वो ऑलरेडी आपके एड को बेस्ट ऑडियंस तक पहुंचा चुका है। प्लेटफॉर्म एक्सपेंड, वो भी एक्सपेंड कर चुका है। लेस रेलिवेंट पीपल, अब आपके पास पीपल लेस रह गए हैं जो रेलिवेंट आपकी एड से हैं और क्वालिटी आपकी क्या हो जाती है, ड्रॉप होने लगती है बहुत तेजी से। प्रॉब्लम नंबर टू, एल्गोरिथम रीसेट। क्या होता है, सडन बजट स्पाइक फोर्सेस मेटा या गूगल एड्स बैक इनटू द लर्निंग फेज, यानी कि जिस तरीके से आप अपनी कंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए एकदम बजट इंक्रीज कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो दोबारा से लर्निंग फेज में चला जाता है। परफॉर्मेंस टैंक वाइल इट री लर्नर, मतलब कि वो एक री लर्निंग फेज में दोबारा से एग्जीक्यूशन होना की स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम नंबर थ्री, क्रिएटिव फटीक। क्रिएटिव फटीक क्या होती है कि मोर बजट इज इक्वल टू मोर इंप्रेशन एंड इज इक्वल टू सेम पीपल सी सेम एड टू मैनी टाइम्स, फ्रीक्वेंसी राइजेस रिजल्ट्स फॉल, मतलब कि जो क्रिएटिव फटीक है आपकी आपके एड के ऊपर, कि बजट आपने इंक्रीज कर दिया तो इससे क्या होगा, इंप्रेशन ज्यादा होंगे, सेम पीपल्स को आपका एड ज्यादा दिखेगा, उससे क्या हो जाएगा, आपका एड बहुत ज्यादा रैपिडली लोग देखेंगे। फ्रीक्वेंसी तो राइज कर जाएगी लेकिन रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये मेजर थ्री कॉजेज थे जिससे आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है, आपका बजट इंक्रीज करने के बाद भी आपका एड क्यों नीचे चला जाता है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन पॉइंट नंबर टू, थ्री सिग्नल्स टू चेक बिफोर स्केलिंग। आपको अपने एड को स्केल करने से पहले इन तीन सिग्नल्स को लाजमी देखना है। क्या क्या है, चेक बिफोर योर स्केल, आपने स्केल करने से पहले। नंबर वन, फ्रीक्वेंसी लेस देन 2.5, मतलब कि ऑडियंस स्टिल हैज अ रूम, नॉट ओवर सैचुरेटेड येट, सेफ टू स्केल। आपने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है। नंबर टू, आपने ऑडियंस 60% प्लस रिमेनिंग, मतलब कि प्लेटफॉर्म हैज नॉट बर्न थ्रू योर पूल, ग्रोथ रूम एग्जिस्ट, मतलब कि आपकी ऑडियंस का वापस रहना, यानी कि जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उनका होना भी जरूरी है। ये नहीं है कि आप जिसको टारगेट कर रहे हैं वो जा चुकी हुई है या रैपिडली देख देख के थक चुकी हुई है और आप उस पर अपना बजट को स्केल कर रहे हैं, उससे भी फायदा नहीं होगा। रोएस स्टेबल 7 days, परफॉर्मेंस इज कंसिस्टेंट, नॉट अ डे स्पाइक, रेडी टू स्केल। आपने अपने रोएस को देखना है, आपने चेक करना है कि आपका जो लास्ट 7 days है, 14 days है, उस पर आपकी कंपेन का रोएस अगर स्टेबल है देन आप अपने बजट को इंक्रीज करें, वरना क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी और आपका रोएस नहीं प्रॉपर बन पाएगा। पॉइंट नंबर थ्री में हम देखते हैं फोर रूल्स फॉर अ स्मार्ट स्केलिंग। चार रूल्स हैं आपके जो एड है उसको स्केल करने के। रूल नंबर वन, द 20% रूल। ये रूल क्या कहता है, नेवर इंक्रीज बजट मोर देन 20 एट वंस। ठीक है, आपने बजट को एकदम नहीं इंक्रीज कर देना 20%, वेट 3 to 4 days, इंक्रीज अगेन। ठीक है, आपने उसको वेट करके स्लोली इंक्रीज करना है। एल्गोरिथम स्टे स्टेबल, परफॉर्मेंस होल्ड। ठीक है, 20% एवरी डे, 3 to 4 days अ मैक्स। ये आपने 20 रूल को अप्लाई करना है। रूल नंबर टू, स्केल क्रिएटिव फर्स्ट, यानी कि आपको अपने क्रिएटिव फर्स्टली देखने हैं देन आपने स्केल करना है। बिफोर टचिंग बजट, बजट को पे जाने से पहले लॉन्च अ न्यू क्रिएटिव, आपको अपने क्रिएटिव लॉन्च करने हैं। फ्रेश एड, रीसेट फटीक, री इंगेजमेंट एग्जिस्टेंस ऑडियंस बाय यू मोर स्केल रूम, मतलब कि लॉन्च अ न्यू क्रिएटिव, क्रिएटिव लॉन्च करने हैं। फ्रेश एड, रीसेट फटीक, इसको आपने मद्देनजर रखना है। और री इंगेजेस एग्जिस्टेंस ऑडियंस अगर है देन बाय यू मोर स्केल रूम, इसका मतलब यह है कि आपके जो ऑडियंस है वो आपके एड को बाय करने में इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले क्रिएटिव्स को आपने री इंगेजमेंट पॉइंट से दोबारा से री बिल्ड करना है। हॉरिजेंटल वर्सेस वर्टिकल रूल, सी
कंपैरिजन बिलो, अब मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं, ऑलवेज प्रेफर हॉरिजेंटल स्केलिंग नॉट अ सस्टेनेबल ग्रोथ। हॉरिजेंटल स्केल को आपने देखना है, वर्टिकल को ज्यादा प्रेफर नहीं करना। स्केल इन अ विंडोज, कैसे? स्केल ड्यूरिंग पीक डेज ओनली, यानी कि जब आपने अपनी कंपेन को स्केल करना है तो पीक डेज में, यानी कि ट्यूसडे थर्सडे फॉर B2B बिजनेसेस, वीकेंड फॉर B2C बिजनेसेस। स्केलिंग ऑन रॉन्ग डेज वेस्टेज लर्निंग बजट, यानी कि अगर आप दूसरे डेज में करते हैं तो बजट वेस्ट होने के चांसेस हैं। यानी कि टाइमिंग मैटर एज मच एज अमाउंट, यानी कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है आपके बजट को इंक्रीज करके आपको बिजनेस लाने में। अब मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट नंबर 4 में वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्केलिंग क्या होती है। देखें, वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है सेम एडसेट मोर बजट, यानी कि आपने क्या किया है, एडसेट सेम रखा है और बजट को इंक्रीज कर दिया है। पुश मोर मनी इनटू अ एग्जिस्टिंग एडसेट, एल्गोरिथम रीसेट, ऑडियंस एग्जॉस्ट फास्टर, परफॉर्मेंस अनस्टेबल। मतलब कि आपने सेम एडसेट पे बजट जो किया है, इसे वर्टिकल कहते हैं और ये प्रेफरेबल नहीं है, रिस्की है। जबकि हॉरिजेंटल स्केलिंग क्या है, न्यू एडसेट, न्यू ऑडियंस, duplicate winning ad set, new audience, new creative, algorithm, learn fresh, सस्टेनेबल परफॉर्मेंस ग्रोथ। क्या है कि आपने नया एड सेट पे न्यू ऑडियंस को सस्टेनेबल ग्रोथ परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाना है, जिससे आपकी स्केलेबिलिटी ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ेगी। एंड पे एक आपको गोल्डन रूल बताता चलूं कि स्केल सिग्नल नॉट जस्ट बजट, के स्केल सिग्नल जो है ना वो सिर्फ बजट के ऊपर डिपेंडिंग करता है। 20% एट अ टाइम, 20% होता है हॉरिजेंटल फर्स्ट एंड क्रिएटिव ऑलवेज फ्रेश। ये अगर आप रूल अप्लाई करेंगे तो आप अपने बजट को प्रॉपरली स्केल करने के साथ साथ अपनी रोएस को इंक्रीज कर पाएंगे, ना कि बजट इंक्रीज करने से आप अपनी रोएस को डिक्रीज करेंगे। बजट इज नॉट द प्रॉब्लम, बजट प्रॉब्लम नहीं है, स्केलिंग स्ट्रेटेजी इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था, हाउ टू स्केल अ कैंपेन विदाउट वेस्टिंग बजट, ये आपको समझ आया होगा, आपको पता चला होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से आपने टैकल करना है। तो नया जो एपिसोड है उसमें हम एक नई चीज को लर्न कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इस जैसी मजीद वीडियोस के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए टू बी कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।